PN पाठकनामा। जैन डिग्री कॉलेज के वकुल बंसल प्रधानाचार्य, उनसे हम बात करेंगे और विद्यालय से संबंधित जो बच्चों को किसी प्रकार की समस्या इससे जूझना पड़ता है और विद्यालय में कितनी प्रकार की सीट हैं, कौन कौन सी सीट हैं, क्या है, उसके बारे में हम पूर्ण जानकारी लेंगे। प्रोफेसर वकुल बंसल, मैं प्रिंसिपल हूँ जेवी जैन कॉलेज। अभी जैसे आपके विद्यालय के अब अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन होने हैं, तो मैं उसके बारे में जो छात्र लोग हैं उनको किस प्रकार से क्या करना है, किस प्रकार की वो हैं सुविधाएं आपके विद्यालय से हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। 1 नवंबर 2013 से हमारा महाविद्यालय माइनॉरिटी स्टेटस को प्राप्त कर गया है, तो उसके तहत 50% सीट पर हमारी प्रबंध समिति को ये अधिकार प्राप्त हो गया है कि वो 50% सीट्स पर जैन समुदाय के बच्चों को या वो ना मिल पाएँ तो उनके आधार पर उन्होंने अपनी एक अलग प्राथमिकता ऑर्डर बनाया हुआ है, उसके अनुसार हम 50% सीट पर एडमिशन करते हैं। तो जैसे अभी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन की प्रक्रिया है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, कब से शुरू हुई और जो रिन्यूअल्स हैं हमारे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या पीजी सेकेंड ईयर में, वो तो हमारी एडमिशन चल रहे हैं। पीजी सेकेंड ईयर के एडमिशन सब कंप्लीट हो गए हैं, उनकी पढ़ाई भी चल रही है। और जो यूजी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनके एडमिशन चल रहे हैं। और अब कल से सीसीएस यूनिवर्सिटी ने भी अपना पोर्टल खोल दिया है जिसमें एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। तो हमारे यहाँ जो कोर्सेज़ हैं, पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊँ। हमारे यहाँ बीए है जिसमें 440 सीट हैं, बीकॉम है जिसमें 240 सीट हैं, बीएससी में 180 सीट हैं। ये तो है रेगुलर कोर्स में। और कुछ हमारे पास सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज़ भी हैं जिनमें बीएससी कंप्यूटर साइंस है जिसमें 60 सीट हैं, बीएससी होम साइंस में 60 सीट हैं और बीकॉम में 120 सीट हैं, सेल्फ फाइनेंस में और बीएससी में भी 60 सीट हैं। तो इनमें जो 50% सीट हैं उन पे हम एडमिशन का प्रोसेस 3 दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं। तो 50% सीट के लिए अलग से हमारा एक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके अनुरूप हम सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा के मेरिट बनाएंगे। और मेरिट में हमारी प्राथमिकता जो मैनेजिंग कमेटी ने डिसाइड की हुई है वो है नंबर 1 पे तो जैन कैंडिडेट्स। अगर हमें सब मिल जाते हैं तो उसके बाद किसी और को नहीं लेंगे। लेकिन चूंकि जैन समुदाय के बच्चे कम हैं तो अगर वो नहीं आ पाते हैं तो उसके बाद जो प्राथमिकता में हमारे यहाँ है, नंबर 2 पे है स्टाफ वार्ड। जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टाफ वार्ड हैं हमारे कॉलेज में कार्यरत हैं, उनके बच्चों का करेंगे। उसके बाद पैरामिलिट्री एक्स सर्विसमैन के बच्चों का करेंगे। उसके बाद गर्ल्स के लिए आता है। तो इस तरह से प्राथमिकता है। और गर्ल्स भी अगर कैंडिडेट हमें नहीं मिल पाती हैं तो फिर और बच्चे हम उन्हें लेते हैं। गर्ल्स हमारे यहाँ कोई अलग से बाइफर्केशन नहीं है, लेकिन ये प्राथमिकता जो प्रबंध समिति ने डिसाइड करी है उसके अनुरूप हम 50% सीट पर जो एडमिशन करते हैं उसमें हम गर्ल्स को प्राथमिकता देते हैं। और जो 50% सीट्स हैं उनकी मेरिट यूनिवर्सिटी से ही बन के आती है, उसके अनुरूप हम करते हैं। तो 50% तो हम स्वयं करते हैं जो कि मैंने आपको प्राथमिकता बताई, और उसकी लिस्ट हमें पहले भेजनी होती है और उसके बाद यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट आती है शेष 50% सीट के अगेंस्ट। अच्छा, अभी जैसे पेपर हुए हैं, जैसे सीसीएस की गाइडलाइन आई थी कि उसमें 1.5 घंटे का पेपर होगा और क्वेश्चन 100 में से 75 करने पड़ेंगे, उसके बारे में मैं ये जानना चाहूँगा कि वो निर्देश क्या था और कैसे इसका आंकलन करेगी सीसीएस। वैसे तो उत्तर प्रदेश शासन ने ही ये कह दिया था कि यूनिवर्सिटी अपने स्तर से रिलैक्सेशन करे और इस प्रकार से करे कि कोविड के प्रोटोकॉल का भी पालन हो। तो उसमें हमने ये करा कि 6 फीट का डिस्टेंस रख के तो हमने बच्चों को बैठ के एडमिशन कराया। और जो यूनिवर्सिटी ने जो किया, जो 3 घंटे के पेपर होते थे वो 1.5 घंटे के हुए और जो 2 घंटे के पेपर होते थे वो 1 घंटे के। और सिमिलरली उन्होंने क्वेश्चंस जो थे वो भी हाफ कर दिए। जैसे पहले 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, अब उस 10 में से उन्होंने 2 ही क्वेश्चन कराए। और ऐसे जो जैसा कि आपने बताया 100 क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस के आते तो उसमें 75 के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया कि 1.5 घंटे के अंदर वो 75 क्वेश्चन वो बच्चा करेगा। जैसे आप जेवी जैन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं, तो मैं ये आपसे उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि अगर वो यहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसके लिए आपके पास हमारे यहाँ सब प्रकार की व्यवस्था सब सुचारू रूप से देती हैं। और एक जो समस्या पिछले वर्षों में हमारे पास आई और उसको भी हम इस बार दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो बाहर बुक सेलर्स हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा उनका शोषण करते हैं, 200, 250, 300 रुपये तक उनसे ले लेते हैं। तो इस बार से हम 3 दिन बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ई कैंटीन।
तो ई कैंटीन में हम सुविधा देंगे जो मिनिमम में हो सकता है। इससे 50 रुपये में फॉर्म भरने का है, एंटी रैगिंग फॉर्म है वो 10 रुपये में हो जाएगा। फ़ोटो कॉपी जो बाहर 1 रुपये में 2 रुपये में करते हैं, हम 1 रुपये में उपलब्ध कराएंगे ताकि बच्चों को सुविधा रहे और हर एक को ये सुविधा मिलेगी जो भी कैंडिडेट यहाँ एडमिशन लेना चाहता है। आपने बताया कि हम ये बच्चों को इस प्रकार की सुविधा देंगे, तो इसके साथ साथ जैसे कुछ अलग अभी और नए कोर्स जोड़ने की संभावना है अभी आपके विद्यालय में? हाँ जी, ये जो मैंने आपको बताया बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ, बीएससी और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में वो, ये सब नवीनतम कोर्सेज़ हैं हमारे यहाँ जो पिछले 5 वर्षों से हम इन्हें अप्लाई कर रहे हैं लगातार। आगे जैसा मेरे प्रबंध समिति से बात हुई, उनकी इच्छा बी फार्मा शुरू करने की भी है। अभी हम प्रोफेसर वकुल बंसल जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे जो कॉलेज में जो भी व्यवस्था रहेगी बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो व्यवस्था रहेगी, अब ऑनलाइन रूप में इस प्रकार की व्यवस्था स्कूल भी दे रहा है और कम शुल्क में कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ सुदर्शन कपटियाल।